पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अबोहर में नशे के खिलाफ मार्च निकाला। ये नशा मुक्ति रैली रेलवे स्टेशन से डीएवी तक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। रैली का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करना है। वहीं इस बीच राज्यपाल ने कहा कि नशे के लिए इस रैली में हमें युवाओं का काफी साथ मिला। उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसी मुल्क से ड्रोन गतिविधि सबसे बड़ी चुनौती है और कई ड्रोन हमने गिराए भी। पंजाब रोडवेज और पनबस यूनियन ने अपना प्रोटेस्ट वापस ले लिया। इसका मुख्य कारण कर्मचारियों की मुख्य मांगों को मानना है। कर्मचारियों की मुख्य मांगे मलोट की एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की महिला लेक्चरर ने स्कूल की प्रिंसिपल पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। उत्पीड़न से परेशान होकर लेक्चरर ने जहरीली दवा निगलकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालत बिगड़ने पर उन्हें सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पीड़ित लेक्चरर ने स्कूल की प्रिंसिपल पर मानसिक प्रताड़ित करने और दफ्तर में बुलाकर जलील करने का आरोप लगाया। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने एक बड़े क्रॉस बॉर्डर नार्को स्मगलिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के बीच पुलिस ने 7 किलो 630 ग्राम हेरोइन और 21,800 रुपए की ड्रग मनी बरामद की। बरनाला में एक शादी समारोह के बीच अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया, जहां घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। घटना की जानकारी देते हुए डीएसपी जसपाल सिंह ने कहा कि इस अज्ञात व्यक्ति की शादी में शामिल हुआ था। फायरिंग करने के बाद वहां से वो फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। होशियारपुर में एक पेंट फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह फैक्ट्री में सारा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को जानकारी दी। दमकल विभाग की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तरनतारन के लॉ कॉलेज में गोली मारकर हत्या मामले में युवक की 3 दिन बाद मौत हो गई। आपको बता दें कि 9 फरवरी को कॉलेज में छात्र ने लड़की को गोली मारकर खुद भी गोली मार ली थी। मृतका के परिजनों का कहना है कि एक तरफा प्यार से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वीरवार को सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में शामिल हुए। इस अवसर पर दोपहर के भोजन का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में राज्य सरकार के कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला देश विदेश के शिल्पकारों और कलाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। फरीदाबाद में बंद आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या के बाद बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। डीजीपी जेल आलोक मित्तल ने जेल सुप्रिंटेंडेंट हरेंद्र को निलंबित कर दिया। साथ ही जेल सुरक्षा के डीएसपी सचिन को भी सस्पेंड कर दिया गया। वहीं लंबी सुप्रिंटेंडेंट हरेंद्र की जगह अब जेल सुप्रिंटेंडेंट संजय बांगर को नीमका जेल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। हरियाणा में वॉलीबॉल मैच के बीच 10वीं क्लास की स्टूडेंट की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने छात्र को डंडे और लाठियों से पीटा। दरअसल छात्र कुछ दिन पहले ही आरोपी छात्रों के साथ झगड़ा हुआ था।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और मृतकों के पिता घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पुलिस ने 5 नामजद समेत 12 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 15 किलो से ज्यादा चरस बरामद की। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे की खेप को कुल्लू से लेकर मुंबई सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि चेकिंग के बीच संदिग्ध गतिविधियां मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार किया। दोनों तस्करों का पंचकुला में मेडिकल टेस्ट कराया गया। फिलहाल आरोपियों पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी गई। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 11 अधिकारियों की जिम्मेदारी से बदलाव हुआ है। इनमें आईएएस, पीसीएस अधिकारियों के अलावा सचिवालय सेवा के अधिकारी शामिल। 6 आईएएस, 3 पीसीएस, 2 सचिवालय सेवा के अधिकारियों के तबादले, जिनकी जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ। भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ ही राज्य सिविल सेवा, सचिवालय सेवा के अफसरों की जिम्मेदारी भी बदल दी गई। मसूरी, उत्तरकाशी और चारधाम को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा अचानक धंस जाने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया। बड़े स्तर पर अवैध खनन होने से सड़क की नींव कमजोर हो गई है। बताया जा रहा है कि जेसीबी मशीन से सड़क के नीचे तक खुदाई की गई। अचानक सड़क का हिस्सा धंस गया। सड़क बंद हो जाने से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियां हुई। पीएम मोदी आज नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो जाएंगे। आज दोपहर करीब 1:30 बजे वे सेवा तीर्थ में बिल्डिंग में शिफ्ट होने वाले हैं। इस कॉम्प्लेक्स के नाम का अनावरण भी करेंगे शाम 6 बजे। इसके साथ ही कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद वे एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, कर्तव्य भवन 1 और 2 में केंद्र सरकार के मंत्रालय के नए कार्यालय होंगे। दिल्ली में आज से खेल महाकुंभ 2026 का आयोजन शुरू हो गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। इस महाकुंभ में 7 प्रकार के खेलों में लगभग 20,000 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। योजना दिल्ली के अलग अलग स्टेडियमों में कई खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए होगा। विजेता टीमों को शानदार पुरस्कार में राशि दी जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय भवन में गुरुवार को राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई, जहां देश के सर्वोच्च दायित्व का निर्वहन करते हुए उनका विश्वास हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। भारतीय वायुसेना और ब्रिटेन वायुसेना के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने को लेकर दिल्ली में 10 से 12 फरवरी तक 19 भारतीय वायुसेना के कार्यकारी समूह की बैठक आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता एयर मार्शल एसके तालियान और ब्रिटेन वायुसेना के एयर मार्शल ने की। बैठक में भारत ब्रिटेन की वायुसेना के बीच बहुक्षेत्रीय सहयोग, सैन्य शिक्षा, परिचालन प्रशिक्षण को बढ़ावा देने को लेकर बातचीत हुई। भारत की ताकत में और इजाफा होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स के बड़े स्तर पर राफेल जेट की संख्या बढ़ने वाली है। रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद ने फ्रांस को 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की एक बड़ी डील को मंजूरी दी। इतना ही नहीं, अमेरिकी टोही एयरक्राफ्ट P-81 डील को भी हरी झंडी दिखा दी गई है। रक्षा मंत्रालय की DAC यानी कि रक्षा खरीद परीक्षण की बैठक में ये फैसला हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की भारत यात्रा से ठीक पहले ये फैसला आना दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करेगा। शिमला में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। NDPS एक्ट के तहत बड़े स्तर पर राज्य स्तरीय नशा तस्कर गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने मुख्य आरोपी विजय उर्फ डेविड के साथ उनके साथी नितेश शर्मा को गिरफ्तार किया।
जहां पुलिस ने अब तक इस नेटवर्क से जुड़े 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया। देश में फरवरी के दूसरे हफ्ते में मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। एक तरफ मैदानी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पारा 25 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा, तो वहीं पहाड़ों में कड़ाके की ठंड है। उत्तराखंड के कई शहरों में गुरुवार को स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा ठंड थी। मुनस्यारी में न्यूनतम तापमान -28 डिग्री पहुंच गया। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के 18वें मुकाबले में भारत ने 93 रनों से नामीबिया को हरा दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ये मैच खेला गया। मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट में 209 रन बनाए। इसके जवाब में विपक्षी टीम ने 116 रनों पर ढेर हो गई। भारत की तरफ से ईशान किशन ने शानदार 61 रन बनाए। टी20 वर्ल्ड कप में भारत के रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है और टीम इंडिया का अगला मुकाबला पाकिस्तान से 15 फरवरी को होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर बयान दिया। एक सभा को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, अमेरिका ईरान के साथ डील करना चाहता है ताकि दोनों देशों के बीच किसी तरह का कोई टकराव ना हो। बातचीत और डील के जरिए भी मौजूदा स्थिति को नियंत्रण में किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान से अंतर्राष्ट्रीय तनाव नहीं चाहता। अंतर्राष्ट्रीय तनाव से दोनों देशों की शांति खराब हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ राजनयिक संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका वेनेजुएला के बीच राजनीतिक संबंध काफी सकारात्मक है। वेनेजुएला में तेल उत्पादन फिर से शुरू हो गया, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रपति डेल्सी और उनके प्रतिनिधियों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत की।